बजर्क एपिसोड नंबर 1 की स्टार्टिंग होती है काली घटा के एक दृश्य से। काले नकाब में एक सैनिक जिसके पीठ पे एक बड़ी सी तलवार होती है, बारिश में कहीं जा रहा होता है। वहीं एक घोड़ा गाड़ी में कुछ लड़कियों को ले जाया जा रहा होता है। एक आदमी धीमी आवाज में एक बारटेंडर से पूछता है, कोई अच्छी खबर? बारटेंडर कहता है, कोई अच्छी खबर नहीं है। वह आदमी बारटेंडर से कहता है, जब से ग्रिफिथ राजा बना है दिन कुछ अच्छे नहीं चल रहे हैं, यहाँ तक कि मिडलैंड की कैसल टाउन में भी। बारटेंडर उसको चुप होने को बोलता है, अगर किसी ने सुन लिया तो उसकी खैर नहीं। तभी बाद में कुछ सैनिक आते हैं और एक लड़की को उठा फेंक देते हैं। उधर उनसे सब डर रहे होते हैं, यहाँ तक कि कुछ लोग डर के उनके लिए टेबल से उठकर चले जाते हैं। वह सैनिक लोग एक लड़की के साथ गलत व्यवहार करने के साथ साथ उसको ड्रिंक सर्व करने को बोलते हैं और जानबूझकर खुद ड्रिंक को टेबल पर गिराकर उस लड़की से जीभ से चाटकर टेबल साफ करने को बोलते हैं। वहाँ पे लड़की के ग्रैंडफादर उसको बचाने आते हैं, पर उनमें से एक सैनिक उनको लात मार के नीचे गिरा देता है। लड़की मदद की पुकार लगाती है, पर सब इग्नोर कर देते हैं, क्योंकि अगर किसी ने उस लड़की को बचाने की कोशिश भी की तो वह सैनिक उसको भी मार देंगे जो उस लड़की को बचाने की कोशिश करेगा। तभी उधर काले नकाब में एक योद्धा आके उधर के सैनिक को तीर मार के घायल कर देता है। सैनिक उस काले नकाब वाले योद्धा से लड़ने का प्रयास करते हैं, किंतु उस काले नकाब योद्धा के आगे टिक नहीं पाते। एक सैनिक उस लड़की को अपने कब्जे में कर लेता है, पर वो योद्धा उसको भी एक तीर मार के घायल कर देता है। वह योद्धा उस सैनिक को उसके मास्टर के पास ले जाने को बोलता है। वह काले नकाब वाला योद्धा उनके मास्टर से मिलना चाहता है। वो सैनिक अकड़ दिखा रहा होता है तो वो योद्धा उसकी अकड़ निकाल कर उससे बोलता है, मैं तुमको जिंदा जाने दूंगा ताकि तुम अपने मास्टर को खबर दे सको कि ब्लैक स्वॉर्डमैन वापस आ गया है। एक सैनिक उठकर उस योद्धा पे तलवार से हमला करने का प्रयास करता है और इस बार वो योद्धा उस सैनिक का सर धड़ से अलग कर देता है। सब जगह बात तेजी से फैल रही होती है कि ब्लैक स्वॉर्डमैन वापस आ गया है। जब ये खबर वहाँ के एक कैसल के एक मिनिस्टर को पता चलती है कि एक योद्धा जो अपने आप को ब्लैक स्वॉर्डमैन बता रहा था, उसने उनके सैनिक को कुछ सेकंड में ही मार दिया। उसने पूरे काले कपड़े पहने थे और उसके पास एक बड़ी सी तलवार थी जो उस योद्धा की हाइट से भी बड़ी थी। सब जगह ब्लैक स्वॉर्डमैन को ढूंढा जा रहा होता है। उस मिनिस्टर को समझ नहीं आ रहा होता है कि ये बात वो अपने मास्टर को कैसे बताए। उस योद्धा ने जिस सैनिक को जिंदा छोड़ा था खबर देने को, वो ये बात अपने किले के मास्टर के पास लेके जाता है। तब उसको समझ आता है कि अच्छा ये सब चल रहा है। वो मिनिस्टर को बुलाता है। एक योद्धा जिसको ब्लैक स्वॉर्डमैन के नाम से जाना जाता है, वो जंगल में पेड़ों के नीचे सो रहा होता है। उसके गर्दन पर एक निशान होता है जिससे खून आने लगता है। तभी ब्लैक स्वॉर्डमैन की आंख खुलती है और उसको कई सारे दानव दिखते हैं जो इंसान नहीं होते हैं। उन सबकी आवाज ब्लैक स्वॉर्डमैन के कानों में गूंज रही होती है। वह दानव बताते हैं कि जो उसकी गर्दन पे निशान है उसको ब्रांड बोलते हैं। जब तक वो ब्रांड ब्लैक स्वॉर्डमैन के शरीर पे लगा रहेगा वह दानव उसके पीछे आते ही रहेंगे। वो दानव कहते हैं, हम तुम पे हमेशा नजर रखते हैं, तुम पे हमारा अधिकार है, तुम कभी हमसे बच नहीं सकते, तुम्हारा खून, मांस, दुख, पीड़ा और डर सब हमारा है। फिर उसको एक दानव दिखता है जिसको देख ब्लैक स्वॉर्डमैन को गुस्सा आ जाता है। वो उसका नाम लेता है ग्रिफिथ और उसको मारने के लिए आगे बढ़ता है। तभी वो सब दानव वहां से गायब हो जाते हैं। वहाँ का मास्टर मिनिस्टर को बुला के उससे ब्लैक स्वॉर्डमैन के बारे में पूछता है। मिनिस्टर कहता है वो इंसान ब्लैक स्वॉर्डमैन नहीं था जिसने हमारे सैनिक को मारा। उस मिनिस्टर का मास्टर बोलता है, पर उसने तो बताया था कि वो ब्लैक स्वॉर्डमैन था। क्या बात है मिनिस्टर, तुम मेरे ऊपर भरोसा नहीं करते हो, तभी तुम मुझे उसके बारे में कुछ बता नहीं रहे हो। ये जो मिनिस्टर बुड्ढा है, ये मिनिस्टर बनने से पहले फीफ लॉर्ड था। अब ये फीफ लॉर्ड कौन होते हैं? इसको ऐसे समझो जैसे हमारे पुराने जमाने टाइप में वो रहते थे ना, जमींदार टाइप, वैसे समझो। बहुत सारी जमीन रहती है इनके पास और बहुत सारे लोग इनके अंडर काम करते हैं जो किसानों को काम पे रखते हैं और उनसे टैक्स वगैरह वसूलते हैं, ऐसे ही कुछ समझो। खैर हम अपने मेन मुद्दे पे आते हैं। मिनिस्टर डरा हुआ होता है और उससे माफी मांगता है, मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हारे लिए खाना, पैसा और ब्लैक स्वॉर्डमैन को भी लाके दूंगा। वहाँ का मास्टर कहता है, तुमको अभी खुद की जान बचाने के लिए चिंतित होना चाहिए। इंसानी खाना, पैसा, ये सब मेरे कोई काम का नहीं है। पर मैं उस ब्लैक स्वॉर्डमैन के लिए एक चीज करना चाहता हूँ। मुझे इंसानों को जलते हुए देखना, उनको चिल्लाते देखना, उनकी हड्डी कड़कने की आवाज सुनना, ये मुझे पसंद है। मुझे ऐसी व्यवस्था करने में खुशी होगी उस ब्लैक स्वॉर्डमैन के लिए।
वह मिनिस्टर कहने लगता है, तुमने वादा किया था कि तुम हमारे लोगों को नहीं मारोगे। वह दानव कहता है, मैंने ऐसा कहा था। फिर वो दानव उस मिनिस्टर के साथ साथ उधर के सभी इंसानों को मार देता है, पूरे गांव पूरे टाउन में आग लगा देता है, सबके घर जला देता है, बच्चे बूढ़े सबको मार देता है। फिर उधर होती है उस ब्लैक स्वॉर्डमैन की एंट्री, जैसा उस दानव ने सोचा था। ब्लैक स्वॉर्डमैन तीर से कई लोगों को मार देता है। और जब उसके एरो खत्म हो जाते हैं तो वो अपनी तलवार से लड़ता है। ब्लैक स्वॉर्डमैन अपनी तलवार से लोगों को बीच में से काट के उसके दो हिस्से कर दे रहा था। यहाँ तक कि एक घोड़े को बीच में से काट के उसने दो हिस्से कर दिए थे उसके। ब्लैक स्वॉर्डमैन अपने छोटे से बैग में से और तीर निकालकर उस दानव को भी अपने तीर से मार गिराता है, लेकिन वो दानव मरता नहीं है। वो इंसानी रूप से एक दानव में बदल जाता है। उसके खुद के सैनिक देखकर हैरान हो जाते हैं, उसको एक दानव के रूप में देखकर। वो ब्लैक स्वॉर्डमैन को अपनी पूंछ से मारकर गिरा देता है। इन दानव को अपोसल्स कहते हैं और ये अपोसल्स ब्लैक स्वॉर्डमैन को बार बार उठा के पटक देता है। वो अपनी पूंछ से उसको मारता है। अगर कोई साधारण इंसान होता तो अभी तक मारा जाता। ब्लैक स्वॉर्डमैन अपनी तलवार उठाने की कोशिश करता है, पर ऐसा वो अपोसल उसको करने नहीं देता। उसको उठा के पटक देता है, बार बार गिरा के मारता है। वो ब्लैक स्वॉर्डमैन से कहता है, देखो इंसान कितने कमजोर होते हैं, तुम मॉर्टल हम अपोसल्स को कभी मार नहीं सकते। वो अपोसल ब्लैक स्वॉर्डमैन को उठा के खाने की सोचता है, तभी ब्लैक स्वॉर्डमैन अपने एक हाथ में लगे हुए खास हथियार का इस्तेमाल कर उस अपोसल पे हमला करता है। वो कुछ छोटा सा तोप का गोला टाइप हमला होता है, तोप बोले तो कैनन। और एक ओपनिंग मिलने पे ब्लैक स्वॉर्डमैन अपनी तलवार से उसके दो हिस्से कर देता है और उसके चेहरे पे बार बार तीर मार के बोलता है, तुमने क्या कहा था, मॉर्टल तुमको मार नहीं पाएंगे। हाँ, हम इंसान मॉर्टल हैं, पर टॉर्चर या जख्मी होने के बाद भी हम अपनी जान बचाने के लिए लड़ते हैं। वो अपोसल भीख मांगता है ब्लैक स्वॉर्डमैन से कि वो उसको जिंदा छोड़ दे। तो ब्लैक स्वॉर्डमैन उसको कहता है, उन लोगों का क्या किया था तुमने, जिन लोगों ने आज तक तुमसे जिंदा रहने के लिए भीख मांगी थी। तुमने तो उनको जिंदा नहीं छोड़ा होगा, हमेशा की तरह उनको मार दिया होगा, तो मैं क्यों तुमको जिंदा छोड़ूं। ब्लैक स्वॉर्डमैन उस अपोसल को जान से मार देता है। और जो उस अपोसल ने अपने गले में पेंडेंट टाइप पहन रखा होता है, ब्लैक स्वॉर्डमैन उसको उठा लेता है, जिसको बेहिलिट कहते हैं। आखिर ये बेहिलिट क्या चीज है, और ये अपोसल्स कौन लोग होते हैं, और ये ब्लैक स्वॉर्डमैन कौन है, ब्लैक स्वॉर्डमैन का इनसे लड़ाई क्यों हो रहा था, और ये सब ब्लैक स्वॉर्डमैन को क्यों पकड़ना चाहते हैं। इधर का राजा ग्रिफिथ कौन है, जिसको देख ब्लैक स्वॉर्डमैन को बहुत गुस्सा आ गया था। ये सब जानने के लिए हमारे साथ बने रहिए। जल्दी अगले एपिसोड में मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत, जय हो एनीमे फैंस की।